तो यहाँ यमराज बोल रहे हैं अपने दूतों को। तो उनके दूतों ने कहा था श्लोक संख्या 10 में कि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन है। वो नहीं जानते विष्णुदूत, वो 4 जो पुरुष थे बड़े सुंदर थे, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। और अगर आप हमें चाहें, हमें समझें कि हम इतने योग्य हैं कि हम उनके बारे में जान सकते हैं, तो आप हमें कृपा करके बताइए। तो यमराज जो है जब बोलना शुरू करते हैं, श्लोक संख्या 11 में बताया गया है स्मरण पादाम्बुजम हरे, तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं यमराज, तो क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझना है कि कितना जो है अद्भुत ये बोल रहे हैं। यमराज बोल रहे हैं श्लोक संख्या 12 से लेकर के श्लोक संख्या 17 तक 6 श्लोकों में एक ही वाक्य है। ये श्लोक जो है, जो 12वां श्लोक है, उसमें भी जो इतने महान हैं, जिनकी इतनी महिमा है, जो इतने शक्तिशाली हैं, जिनका इतना प्रभाव है, ये सब 12वां श्लोक, 13वां श्लोक, श्लोक संख्या 14, 15 जो ऐसे हैं जो इतने महान हैं। और श्लोक संख्या 17 में बात पूरी हुई है, वाक्य पूरा हुआ है। उन्हीं के ही वो दो दूत हैं जो कि विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु दूतों का वर्णन करने के लिए उन्होंने भगवान की पहले महिमा बताई, क्योंकि यमदूत जानना चाहते थे कि वो लोग कौन हैं, उनका कितना बड़ा अधिकार है, जो कि आपके अधिकार से भी बढ़ कर के वो जो है अपना अधिकार जमाते हैं। तो वो कौन है। तो यमराज जो है लगातार 6 श्लोकों में जो इतने महान, जिनकी ऐसी महिमा, जो ऐसे, और फिर अंत में श्लोक संख्या 17 में कहते हैं उन्हीं के ही वे जो दूत हैं जो कि उन्हीं के गुण और स्वभाव वाले हैं और वो जो है विचरण करते हैं। तो इस श्लोक में जो यमराज बता रहे हैं, तो नाम कर्म निबंध बद्धा, नाम और कर्म के बंधन से उन्होंने बांधा हुआ है। तो नाम और कर्म के बंधन से उन्होंने बांधा हुआ है। तो नाम और कर्म का बंधन क्या है। भगवान ने जो है 4 वर्ण जो बनाए हैं, तो उसमें नाम दिए, 4 वर्णों के नाम दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम बनाए, तो 4 आश्रमों के नाम दिए। तो इन नामों से जो है मनुष्यों को बांधा हुआ है। तो जो व्यक्ति इन नामों में अपनी पहचान कर ले कि मैं इस ब्राह्मण वर्ण का हूँ और कौन सा आश्रम है मेरा, ये है, अगर भगवान के दिए हुए नामों में अपनी पहचान कर ले, तो कम से कम उसकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। नहीं तो अपनी पहचान हर व्यक्ति कैसे करता है कि मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ, इस घर का मालिक हूँ, इस देवी का पति हूँ, इन बच्चों का जो है पिता हूँ, और मेरा कर्म क्या है, बस इनका पालन पोषण करना, घर चलाना और बस उसी तरह से जीवन बिताना। तो ये जो है अपने बनाए हुए नाम और कर्म है। लेकिन जो भगवान के बनाए हुए नाम और कर्म क्या हैं, 4 प्रकार के जो है वर्ण हैं, ये नाम भगवान ने दिए हैं, इनमें अपनी पहचान करो। और ब्राह्मण अगर हैं आप, तो उसके कर्तव्य क्या हैं, उनमें अपनी पहचान करो। क्षत्रिय है, उसमें अपनी पहचान करो। तो अगर आप इस प्रकार की पहचान में अगर आप आ जाते हैं, यद्यपि ये भी शुद्ध पहचान नहीं है जीव की, लेकिन तो भी इसमें बड़ी रक्षा होती है कि वेद की वाणी जो भगवान ने जो निकली है भगवान के मुख से, उसमें जो है कम से कम आप आ गए। और इस प्रकार के बंधन में तो आप आ गए कि आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण के कर्म से बंधे हैं, आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कर्म से बंधे हैं। और इस प्रकार के अपने कर्मों से अगर आप भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान ने आपको इस प्रकार से बांधा हुआ है और आप उसी प्रकार से चल रहे हैं। जैसे बैल को जो है जब जो चालक होता है, गाड़ी चालक, तो वो जो है रस्सी नाथ देता है और वो जो है बैल को अपनी रस्सी के द्वारा इशारा करता है कि कब चलना है और कब खड़ा होना है। तो इसी प्रकार से बैल चलता है, खड़ा होता है, तो वो जो है चालक को प्रसन्न कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान ने अपने वेद वाणी की रस्सी से आपको जो है नाम और कर्मों से बांधा हुआ है। तो आप अगर उसमें बंध जाएं तो आपकी बहुत बड़ी रक्षा हो जाएगी कि इसमें बंधे हुए और इसी बंधन में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा कि स्वकर्मणतम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवा, अपने अपने कर्म से उस भगवान की पूजा करते हैं तो आपको जो है जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 प्रकार के नाम प्रभु बताते हैं कि भगवान ने जो है 8 प्रकार के नाम दिए हैं
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो 8 प्रकार के नामों में से आपने अपना कोई नाम में अपनी पहचान कर ली और उसके कर्तव्य में अपनी पहचान कर ली कि ये मेरा कर्तव्य है, तो कम से कम भगवान के दिए हुए नाम में और कर्म में आपने अपनी पहचान कर ली, तो आपकी जो है मतलब बहुत बड़ी रक्षा है। लेकिन उससे भी ऊपर अपनी पहचान होती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वो तो फिर बहुत ऊंची पहचान है। चैतन्य महाप्रभु गोपी भरतुपद कमली और दास दासान, वो तो और आगे है। लेकिन कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें भी अगर अपनी पहचान कर लेते हैं और इंद्रिय तृप्ति का विचार ना करके कर्तव्य भावना से अगर आप कर्तव्य कर रहे हैं, तो इसके द्वारा भी जो है आप कर्म बंधन से छूटेंगे और धीरे धीरे आप भगवान के दास के भाव में आप अपनी पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है यमराज बड़ा अच्छा मतलब वर्णन कर रहे हैं कि वो विष्णुदूत कौन है। तो विष्णुदूत कौन है, तो पहले भगवान की महिमा बताते हैं कि वो कैसे भगवान, वो कैसे भगवान, उनके ही सेवक हैं वो, है ना। तो फिर हमारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या अधिकार है, उनका कितना बड़ा अधिकार है। तो यमराज जो है इस प्रकार से विष्णुदूतों को वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। Thank you.